आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शांति रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉग सल्ट में। तो आज हम फिर से ब्लॉग में जा रहे हैं। ब्लॉग में आज प्रशिक्षण है 2 दिवसीय। तो मेरे साथ है कमला देवी जी, चलो, और हमारे साथ हमारा ड्राइवर रावत। तो चलो चलते हैं मोले खाल की ओर। आप लोग वीडियो में बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि आप लोगों को और लोग जो हमारे गाँव में ना वो सारे लोग ब्लॉग में पहुँच चुके हैं। ये जो प्रशिक्षण हो रहा है 2 दिवसीय, ये ब्लॉग में ही हो रहा है। पता नहीं किस चीज़ का प्रशिक्षण है। तो चलो ब्लॉग में चलकर बहुत सारे लोग हमारे गाँव को चले गए हैं। मैं और कमला देवी को और सबकी बात कर तो प्रशिक्षण है। यही होगा प्रशिक्षण। देखो तैयारी हो चुकी है। हमारे गुरु मोबिलाइजर और अकाउंटेंट दोनों लगे हुए हैं। कई तरीके कहाँ कौन रहेगा, खेत की ढाल, मिट्टी, मौसम एवं फसल तय करेगा। ये जो है कौन करेगा? खेत की ढाल, मिट्टी और मौसम तय करेगा। जल स्रोत व उपभोक्ता की सिंचाई विधि को प्रभावित करेगा। ड्रिप स्प्रिंकलर से जल का दक्षतापूर्ण उपयोग रहेगा। जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा। कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको समझाना होगा। मिट्टी में जल रहे संरक्षित, इसके करने होंगे प्रयास। वाष्पीकरण को रोकने का मल्चिंग ही है खास उपाय। फसल अवशेष या प्लास्टिक बिछाने से उगती नहीं है घास। पौधा भी अच्छा फलता है क्योंकि जल रहता है आसपास। इसलिए मल्चिंग तकनीक को किसानों तक पहुंचाना होगा। जल तो है सीमित संसाधन, जल संरक्षण अपनाना होगा। कैसे हो जल का सदुपयोग, यह सबको हमें समझाना होगा। तो एक जोशी सर के लिए ताली बजा दीजिए। इसलिए आप चाहते हैं ना, ऐसा ही जो है जैसे हम इंसान हैं, हम खेत में कोई फसल उगा रहे हैं, हम उसमें दवाई डालते हैं, गोबर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारी फसल अच्छी है। लेकिन मिट्टी है, मिट्टी हमारी एक सीमित है कि इतनी गहरी हम जमीन पर खेती करते हैं, उससे ज़्यादा नीचे जाती नहीं है। जो हमारी फसल है, सब्जी होते हैं, इससे नीचे तो जाती नहीं है, लेकिन मान लो इससे नीचे नहीं जाती है। अब हम लगातार क्या कर रहे हैं? रोज उससे ले रहे हैं। फसल उगाई हमने, हम दे कम रहे हैं, लेकिन उससे हम रोज ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? हम बीज बो दिया, जमीन के अंदर सारे पोषक तत्व हैं, 17 प्रकार के, 13 प्रकार के उसमें पोषक तत्व हैं, 14-15 प्रकार के। तो सारे पोषक तत्व हम ले रहे हैं जमीन से। लेकिन उसमें क्या हो रहा है? हम उसको दे क्या रहे हैं? एक सीमित यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, और कुछ थोड़ा ये डाल दिया अपने मन को समझाने के लिए। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो हमको फिर भी दे रही है, और हम कह रहे हैं कि हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। होगा कैसे जब हम उसको दे ही नहीं रहे? हम कुछ भी, अगर हम कहीं मछली भी, हम मछली की खेती करेंगे तो मछलियों को भी हमें दाना देना पड़ेगा। खाली पानी पी के थोड़ी ना बड़े हो जाएंगे, दाना देना पड़ेगा तब जाके बढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? हम ये नहीं सोचते हैं कि मिट्टी हमको दे रही है, हम सोचते हैं कि फसल के लिए दे रहे हैं। लेकिन हमें पहले मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग खेत का जो है, खेत की ढाल, मिट्टी, मौसम एवं फसल तय करेगा। सिंचाई की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? खेत की ढाल देखेंगे कैसे, पानी कितने दूर है, मिट्टी कौन सी है, उसमें मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो मिट्टी कौन सी है, मौसम उस वक्त मौसम कौन सा चल रहा है, गर्मी का है, ठंडी का, और हम फसल कौन सी लगा रहे हैं। अब पता चला हम धान के मौसम में जो है हम कह रहे हैं ड्रिप इरिगेशन करते हैं, तो वो संभव नहीं है। उसको तभी क्लियर कर पाएंगे क्या होगा जब हम लोग उसको देख पाएंगे ना। जैसे हम
हम कह देंगे तितली फंस गई या कुछ और आ गया, कुछ और आ गया, वो चीज क्षेत्र पर जाके हमने तो खुद रखे नहीं खेत था, एग्रीकल्चर वाले आएंगे तो उनको लेके एक बार फील्ड निरीक्षण करना, देखना उसमें क्या है, फिर हमें बताना उसका ना, तो देख लेंगे उसका ना। हम दीदी क्या कहा, हमने खेताना छो, हमने भी कहीं खेती और ये भटेर से ले जा रहे हैं, अंदर से ले जा रहे हैं, तो सब चीज उठा के अब क्या करना है उसे। आज समूह की सारी महिलाएं देखो नर्सरी बनाने जा रहे हैं, जो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ है सर, जो अल्मोड़ा से टीम आ रखी है, ये है सर जी, और ये हमारे स्टाफ के लोग हैं। ये सारी महिलाएं, मंजू देवी, टीना और अन्य। ओए श्रीमती कमला देवी नर्सरी बोलते हैं कैसे ये गुड़ाई कर रही है। गुड़ाई नहीं, अरे क्यारी 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 प्याज और क्यार कैसे बना छे? ये देखिए, ये यहाँ पे बना रहे हैं नर्सरी। यहाँ नर्सरी बन रही है। हम परीक्षण के अंतिम छोर पे हैं अभी। बहुत बढ़िया। उमर चल तब बाजार कमला दीदी ने नर्सरी लगभग बनाई दी है। ठीक हो गया, मतलब आप ऐसा बनाते हो। हाँ, ठीक है। इनके जितने भी कंकड़ हैं उनको सारा साइड कर देते हैं, साइड करके बिल्कुल प्लेन बनाना है उनको। चिकनाहट मिट्टी जैसे छनी हुई मिट्टी नहीं होती वैसी करते हैं। समझ गए। आपने ऐसे बनाया, फिर आपने इसमें बीज बो दिया, बारीक कर दिया, पत्थर है या जो भी है, शिमला मिर्च, बैगन, जिसकी भी नर्सरी लगानी है आपने ऐसे बना दी। बीज बोने के लिए। लेकिन क्या होता है, ऐसी नर्सरियाँ वैज्ञानिक तरीके से ऐसी होती है ना, ये बैठी वाली वो होती है। होता क्या है, बारिश अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश होगी, माना आपने नर्सरी लगाई और बारिश हुई, आपका पौधा छोटा है, तो ये क्या होगा, बारिश का पानी इसमें क्या हो जाएगा, रह जाएगा, भर जाएगा। तो ऐसे समय में जो पौध होते हैं बहुत छोटे होते हैं, या तो वो अंकुरण भी नहीं हो पाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, या अंकुरित होके वो अगर छोटे पौधे भी हो गए क्या हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, सड़ जाते हैं, पौध बन नहीं पाते। तो अब आपको बताएंगे कि एक रेज्ड बेड कहते हैं, उठी हुई। कभी भी आप सब्जियों की किसी की भी, जैसे पॉली हाउस में बनाते हैं, वहाँ बेड बनाते हैं, तो उठी हुई बेड बनाते पॉली हाउस है हमारा। अच्छा, वो उसका बरसात है ना, जो मत के वो फट गया है। हाँ, पन्नी फट गई। पन्नी फट गई। आवेदन दे दो। अब दे रखे है ना वहाँ। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में। और
जो आपकी जैसे आपका साइज बहुत अच्छा है, ये इसका जो साइज है ना आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि नर्सरी में बुआई के लिए आपको डंगुले में मैच जा लेकिन वो उठी हुई होनी चाहिए ताकि उसमें वर्षा का पानी। ठीक है हाँ जी हैं। आप उठी हुई नर्सरी है, जैसे आपने पॉली हाउस में भी देखा होगा या खुले मैदान में, लंबा कितना ही बना लो यहाँ से वहाँ तक, लेकिन चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि आप जब निराई गुड़ाई करेंगे कुछ चीज़ निकालेंगे तो आपको बीच में पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 नर्सरियों के बीच में आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। बाकी आप जो चीज़ भी लगाते हैं, चाहे पॉली हाउस में लगाते हैं, खुले खेत में लगाते हैं, सब्जी आदि, वो इसी प्रकार लगाइए। और इसके अब ये तो पत्थर वाली बहुत वो है, तो नर्सरी में क्या है, मिट्टी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, बहुत हल्की होनी चाहिए। छोटा पौधा होता है ना, अब ऐसे में लगा देंगे तो पौधा फिर अंकुरित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको भी तो, उसके अंदर भी तो क्षमता है, इतना बड़ा पत्थर होगा कहाँ उठाएगा उसको। इसलिए आपके पास रैक जैसे होते हैं ना वो, उससे आप इसको बराबर कर दीजिए, कहीं पे गड्ढा भी नहीं होना चाहिए बीच में। अच्छा हो गया, हमने तो बनाया है ऐसे। रेख है किसी के पास, रेख होता है। अभी तो आपके वहाँ मिर्च अच्छी होती है। होय तो बनाना लिया हमारो इतिहास बनाएंगे। अब आप ये बताओ, ये अच्छी लग रही है वो अच्छी लग रही है? अब तो सब लग रही है, सब लग रही है। ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। देखने में कौन सी अच्छी लग रही है? हम तो ऐसे ही बनाते हैं भाई। ये वाली अच्छी लग रही है। जो हमारा पौध होता है ना, पौधा किसी भी बीज में हम लगाते हैं तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जब वो थोड़ा इतने ऊपर तक उठता है, फिर उसके बीज तक, फिर लास्ट में जब परिपक्व होता है तब तक। तो इसमें पानी नहीं अटकता तो पौधे जमते हैं ऊपर को। इसमें क्या है देखिए, जैसे हमारी नर्सरी हम क्यों बोलते हैं कि नर्सरी बहुत छोटे पौधे, बचपन में ही हर किसी को जरूरत होती है ना देख रेख की, हम उसको क्यों नहीं हम खेत में ही बोते हैं, दूर दूर पे जितना हम पहले बोते हैं वहाँ भी तो हो जाएगा। लेकिन नर्सरी का टाइम ऐसा होता है कि हमें छोटी सी जगह में हम इतने पौधों की देख रेख कर लेते हैं, इसलिए हमें नर्सरी का विशेष ध्यान देना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छाया का, सब चीज़ का ध्यान रहता है इसमें। इस तरीके से हमें ऊँची उठी हुई जो है नर्सरी तैयार करनी चाहिए। दूसरा ये ना, कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए गड्ढा, बराबर होना चाहिए, समतल होनी चाहिए। पानी डाला और बीच में वो हो गया तो सड़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब सोइंग करते हो तो लाइन से कर दिया करो, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहे लकड़ी ले लिया आपने, पहले जैसे आपने बेड बनाया, खाद खूब मिला दी उसमें, बिल्कुल बारीक करना है, बारीक खाद, वर्मी कंपोस्ट खूब मिला दी, खूब मिलाया, फिर उसके बाद और मिला के फिर और वो कर लिया, जितने पत्थर हैं उनको हटा लिया। फिर चाहो तो हल्की मिट्टी होती है, चाहो तो कुदाल से ही ऐसे जैसे खींच दी ऐसे, ठीक है। इसमें बीज डाल दिया और ऊपर से चाहो तो बर्मी, हल्की जो बर्मी है उसको वो करके उससे ढक सकते हैं। और कुछ समय जैसे जाड़ों में होता है, प्याज की नर्सरी लगा रहे हैं, ठंडा होता है ना, तो आप जो है ऊपर से फराल का मल्चिंग कर सकते हैं, जिसको मल्चिंग कह रहे हैं, कि आपका मॉइस्चर बना रहे। कुछ दिनों बाद उसको हटा सकते हैं, उसी के ऊपर पानी देने में भी आपको फव्वारे से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कीजिए। इसमें क्या होता है, पानी अगर इकट्ठा होगा तो आपकी पौध सड़ जाएगी। ठीक है, तो ये है इसका। हमारे गांव में तो ऐसे ही बनाते थे नहीं पहले। हाँ। इसमें पानी अटक जाता है, इसलिए अब ये बेस्ट है। इसमें जगह भी मिल गई, अब जलवायु परिवर्तन हो गया ना, अब ऐसे बनानी है। क्या है इसमें अब हमको चलने के लिए जगह भी मिल गई। उसमें क्या है, हम जाते तो नीचे तो उसमें गिर जाते, पानी अटका रहेगा, इसमें पानी बहता रहेगा। तो जब तुम्हारी मर्जी हो उसको तुम। ये सर ने हमें ट्रेनिंग दी है, नर्सरी कैसे तैयार की जाए इस बारे में। लंबाई तुम चौड़ाई जो तो आप अपने हिसाब से क्या स्पेस दे दीजिएगा। जो जिले से टीम आ रखी है हमारे। ट्राई कर। तो आप ये बताओ ना, आज के बाद से कैसी नर्सरी के लिए कैसा तैयार करना है? ऐसी नर्सरी बनाएंगे, ऐसी बनाओगे ना? उठी हुई नर्सरी।
उठी हुई बनानी है और ऐसे तिरछी करके, जो कि पानी वानी का बारिश वारिश का पानी ना अटके, और मल्चिंग कर देनी है इसके ऊपर से, जैसे सर ने कहा। और लाइन से हमें जो है बीज बोना है, ऐसे छिटकवा नहीं बोना है, लाइन से। कोई सा भी बीज बो आप, लाइन से बो। लाइन से बेरुंग जैसा हम तलबंदी में अब हाँ, धनिया लाइन से, हाथ वाला धनु रख सकते क्योंकि लाइन से इसलिए वो निराई गुड़ाई के लिए भी आसान रहता है, और कल के दिन उसको उठा के दूसरी जगह रखना है, उसके लिए उखाड़ने के लिए अब भी। क्या करो भैया, बंदर तो कुछ रहने नहीं दे रहे, वो तो उपाड़ के ले जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं सब बंदर ले जा रहे हैं। आप कैसे तो खेत में बूटा है, सब उपाड़ पुड़ के ले गए। अब क्या करूँ, बंदरों ने कर दिया हमको परेशान। अच्छा एक चीज बताओ, बानर कौन है? बानर हम छुयो। हम भी तो बानर थे पहले, पूर्व जन्म हमारा भी बानर वाले धीरे धीरे इंसान के रूप में बदल गए। हाँ, इंसान के जब रूप में हम आ गए। इतने वो हो गए कि चांद में पहुंच जा रहे हैं, अपने हक के लिए हम जंगल काट दे रहे हैं, रोड कहाँ बना रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। तो बानर को भी तो हक है, वो भी तो इतने ज्ञान है उनके अंदर। अगर हम खेत में कमो तो एक चीज आप हम कर सको, जैसे हम बागवानी से पहले बंदरों के लिए हिफाजत के लिए हमें जंगली पौधे लगा दे रहे जंगल में। जैसे वो छोटे वो होते हैं, छोटे दाने, उनको वही खाएंगे वो जंगल में। हमने उनके लिए तो सुविधा रखी नहीं, पहले हम अपने घर में आ रहे तो हमें घर तक तभी नहीं छोड़े। हमें जंगली पौधों को भी लगाना चाहिए जंगलों में, जो कि बंदर वही रहे, पर हमारी अपनी खेती बचाने के लिए वो तो घर में आएंगे, जब भूखे रहेंगे तो भागना ही पड़ेगा। लेकिन आपके उधर तो हल्दी वगैरह लगाते हैं, इसमें तो जंगली ना उसमें नहीं होती दिक्कत। हल्दी अदरक में तो कोई दिक्कत नहीं बहुत अच्छा खेल है। हल्दी मिर्ची का तो बहुत अच्छा खेल है। सर हल्दी है, हल्दी और अदरक, मिर्च भी कमी हो रही है, मिर्च उतनी नहीं हो रही। वो क्या सुअर नुकसान करता है? हाँ सुअर इसलिए आता होगा ना, आप लोग कच्चा गोबर खेत में डालते होंगे, केंचुआ खाने के लिए आता होगा। हाँ वही है। और वो केंचुआ खाने के लिए आपकी हल्दी पलटा देता होगा, लेकिन हल्दी वो खाता नहीं है। हमारे वहाँ मोर हैं सर। ये हमारी समूह की सभी महिलाएं हैं, और जो स्टाफ के सर हैं, और जो जिले से टीम आ रखी है वो लोग हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा बाय बाय, सी यू।